आत्मा वंदन ऑल द मास्टर्स। आप सभी का स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल में। और आज नवरात्रि के अवसर पे सभी को बहुत बहुत शुभ नवरात्रि। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नवरात्रि। तो सभी को आज राम राम। पहला नवरात्र का राम राम। राम राम दीदी। सभी को राम राम। राम राम। तो हम पितामह पुत्री जी को नमन करते हुए महाअवतार बाबा जी और जी के सर को ग्रैटिट्यूड देते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम नवरात्रि के पहले दिन 1 मिनट का मौन रखते हुए सभी देवियों को याद रखते हुए, क्योंकि आज रीटा चौधरी जी, मास्टर रीटा चौधरी जी हमें नवरात्रि के बारे में कुछ ज्ञान देंगी। पर उससे पहले सभी लोग 1 मिनट का मौन रखें। चलिए वापस आ जाते हैं अपने सेशन में। ओवर टू यू मास्टर रीटा जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। तो आज मैं एक्चुअली माँ शैलपुत्री का आज फर्स्ट डे माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो मैं वो तो हमारे आशा जी बताएंगे और उसके साथ ध्यान भी करवाएंगे। मैं जनरल एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये नवरात्रि क्यों और कब से मनाई जाती है। मतलब मुझे हो सकता है आप सब लोग तो बहुत ज्ञानी हैं, आप सब लोगों को पता भी होगा। मुझे कुछ चीज़ें इसमें अभी समझ आई हैं, रिसेंटली मैं इस बात को समझी, तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नवरात्रि क्यों और कब से मनाई जाती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का जो त्यौहार होता है ये 9 दिन के लिए होता है। लेकिन ये कब से मनाया जाता है, ये उत्सव कब से चल रहा है, क्या मास्टर्स आपको ये सब पता है? कोई इसके बारे में जानते हैं? नहीं। ओके। तो कहा जाता है कि नवरात्रि तभी से ये उत्सव मनाया जाता है जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वो कैसे? तो जब भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था तो तब क्या था कि उन्होंने योग माया को का आवाहन किया और उन्होंने योग माया से कहा कि आपको भी धरती पर आना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना मैं आपके प्रकट हुए बिना मैं अपनी लीला नहीं पूरी कर सकता। तो इसलिए तुम माँ यशोदा के गर्भ से पैदा हो जाओ और मैं यहाँ माँ यशोदा के माँ देवकी के यहाँ जन्म लूँगा। तो योग माया जो थी वो माँ यशोदा के पास गई और उनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। और इधर भगवान कृष्ण ने, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जेल में उनका जन्म देवकी माँ के गर्भ से हुआ। मतलब एग्जैक्ट गर्भ तो हम भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण, कोई भी भगवान का अवतार जो है वो एग्जैक्ट गर्भ से तो नहीं उत्पन्न होते, तो जैसे भी प्रकट होते हैं वो तो, और वो उनके देवकी माँ के गर्भ से प्रकट हुए। तो जब योग माया यशोदा जी के यहाँ जन्मी तभी वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को ले जाकर उनको बदल दिया। यशोदा जी के पास वो भगवान कृष्ण को छोड़ाए और
जो योग माया थी उनको वो अपने साथ ले आए और देवकी के पास लेटा दिया। तो जब देवकी के पास उस बच्ची ने रुदन किया तो कंस को पता चल गया कि बच्चा पैदा हो गया है। तो कंस ने क्या किया, उस बच्चे को देखा कि वो तो कन्या है, तो उन्होंने उसको जोर से दीवार पे पटक दिया। और जब वो दीवार पे पटका तो वो एकदम से उस कन्या ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। तो यहाँ से माँ दुर्गा का अवतार शुरू होता है। यही माँ दुर्गा कहलाई और इन्होंने ही 9 रूप ले लेकर दैत्यों का संहार किया। तो जब उनको कंस ने पटका दीवार से तो वो दुर्गा के रूप में प्रकट भी हुई और उन्होंने कंस को चेतावनी भी दे दी कि तुम्हारे जो मृत्यु का कारण है वो पैदा हो चुका है। और फिर वो वहाँ से चली गई विंध्याचल पर्वत पर। तो विंध्याचल पर्वत पर जब वो रहने लगी तो वो विंध्यवासिनी के नाम से क्या कहते हैं उसको, फेमस हो गई। और विंध्यवासिनी जो थी फिर वो धीरे धीरे उन्होंने 9 रूपों में जन्म लेकर अपने कार्य किए। तो जिनमें से हम सब जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, और सबसे लास्ट डे जो आता है वो है सिद्धिदात्री। तो ऐसे इसी वजह से तब से ये पर्व मनाया जाता है। अब अगर ये देखा जाए, कई लोग कहते हैं ना कि हम तो केवल दुर्गा माँ को ही मानते हैं, दुर्गा माँ का ही पूजन करते हैं। तो वास्तव में क्या है कि माँ एक ही है, वही राधा है, वही दुर्गा है, और वही दुर्गा के जो 9 रूप हैं शैलपुत्री वगैरह, वो सारे एक ही माता है। जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो राधा ही दुर्गा है, जब हम सीताराम कहते हैं तो सीता ही दुर्गा है, और लक्ष्मी नारायण जी में लक्ष्मी जी, यही सब माता के अलग अलग रूप हैं। तो जो नवरात्रि की जो 9 देवियां हैं, इनमें माता के अलग अलग रूप जो हैं वो एक्चुअली राधा जी के ही रूप हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण ने राधा को ही योग माया के नाम से संबोधित किया था, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो राधा जी को ही उन्होंने योग माया के रूप में संबोधित किया था, और वही योग माया ने अलग अलग रूप लिए थे। और जैसा कि कहा जाता है कि बाकी सभी त्योहार आप देखते हो कि साल में एक ही बार आते हैं और 1 या 2 दिन तक मनाए जाते हैं, लेकिन एक नवरात्रि का त्योहार ही है जो साल में 2 बार आता है, प्रगट नवरात्रि, जो साल में 2 बार आता है और लगातार 9 दिन मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि जो है वो 9 दिन मनाई जाती है, और 10वें दिन जो जितनी भी बुराइयां हैं उनके ऊपर विजय पाने के लिए पाते हैं, तो जिसको हम दशहरा के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप देखेंगे कि जो नवरात्रि है वो हमेशा ऋतु परिवर्तन के समय आती है, जब सीजन चेंज होता है। तो ऐसा क्या कारण है, क्योंकि जब हम सीजन चेंज होता है तो हमारे जो भोजन का, खान पान का जो सिस्टम है उसमें भी चेंज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि गर्मियों में हम जैसा भोजन खाते हैं, ठंडा भी पीते हैं, तो वो सर्दियों के लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए इन ऋतु परिवर्तन के दिनों में जब ये नवरात्रि आती हैं तो हम उपवास रखते हैं। उस उपवास रखने से हमारे में इतना संयम आ जाता है कि हम एक तरह के भोजन से दूसरी तरह के भोजन में अपने आप को बदल सकते हैं। अपना जो तरीका है, रहन सहन का तरीका, वो हम बदल सकते हैं। और इससे हमें ये भी ज्ञान मिलता है कि हमें ज़्यादा, क्योंकि 9 दिन जब जो लोग पूरे 9 नवरात्रि का फास्ट रखते हैं तो वो ज़्यादातर फलाहार करते हैं। तो फलाहार से हमें ये भी ज्ञान मिलता है कि हमें फल, जो भोजन है, धीरे धीरे वो
तामसी से सात्विक और सात्विक से अंत में हमें फलाहारी भोजन पर ज़्यादा निर्भर करना चाहिए। और आपने कई बार देखा भी होगा कि जब हम यंग होते हैं तो हम खूब फ्राइड खाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा भोजन बहुत सिंपल होता जाता है और आखिरकार ऐसा भी समय आता है जब हमें फल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि डाइजेशन वीक होने से तो हमें हल्की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फ्राइड तो बिल्कुल बंद हो जाता है और हम फलाहारी बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन दिनों में हम जो भजन करते हैं उसका भी एक रीज़न है कि हमारा जो मन है उसको संयम में रखें। 9 दिन लगातार जहाँ पे नवरात्रे मनाए जाते हैं, चाहे लोग अपने घर में पूरा ना भी मनाएं, लेकिन जहाँ भी मैंने देखा सोसाइटीज़ में, एसोसिएशंस में कोई ना कोई मतलब उनके यहाँ पे सिस्टम होता है कि किसी ना किसी के घर में एक नवरात्रा ज़रूर मनाए जाते हैं, या फिर जो एसोसिएशन वाले लोग हैं वो लोग 9 दिन ज़रूर कुछ ना कुछ तरीके से उसको मनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जो भावना है, जब 9 दिन तक हमारा मन किसी भी यहाँ पे देवी के रूप के साथ या कहीं और अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो जिस भी भगवान की तरफ चला जाता है तो हमें एक आदत बन जाती है। हम इतने संयमी हो जाते हैं कि हमारा जो रहन सहन का तरीका है और भगवान से जुड़ाव हमारा बढ़ जाता है। तो बाकी तो आपको अभी आशा मैम ज़्यादा बताएंगी। और जो भी महिषासुर का जो वध हुआ था उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि महिषासुर का मतलब क्या है। महिषासुर कोई दैत्य रूप अलग से नहीं होता। मनुष्य की आसुरी शक्ति के कारण जब वो कुकर्मों में ज़्यादा पड़ जाता है तो उसी को महिषासुर कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी तो अब आशा, ओवर टू आशा जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं पता, आज ही पता चली है, नहीं जानती थी मैं पहले। बहुत अच्छा। और आप बता सकते हैं बहुत कुछ, क्योंकि मैं तो सिर्फ माँ शैलपुत्री के बारे में ही बताऊंगी। आप बता सकते हैं महिषासुर, और वो बता सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। तो महिषासुर का मैं तो ज़्यादा नहीं बता पा रही, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो माँ की महिषासुर कौन है? जो ऐसा मनुष्य जो संकीर्ण बुद्धि वाला हो, जो आसुरी वृत्ति वाला हो, जो तामसिक स्वभाव का हो, और उसे मारकर जो आसुरी शक्ति पर जब विजय प्राप्त की जाती है तो इसीलिए दुर्गा माँ को आसुरी संहारिणी भी कहते हैं। और फिर जो माँ के मैम अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल बताइए। और मुझे मैम मत कीजिए, हम सब मास्टर नहीं, यहाँ पे क्योंकि प्लेटफॉर्म है ना, ऑफिशियल है, तो वैसे तो आप मेरी बेटी जैसे हो, वो तो कोई बात ही नहीं है। माँ की जो अष्टभुजाएं दिखाई जाती हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारा जो वास्तविक हमारा लक्ष्य होता है वो माँ से शक्ति लेना होता है। हम उपवास इसीलिए करते हैं। उपवास, वास मीन्स रहना और उप मीन्स पास में, यानी हम माता के पास में रहें, यानी हम हर पल माता के भाव में रहें, माता के रूप को निहारते रहें। उपवास का मतलब सिर्फ व्रत रखना नहीं है। उपवास का एक्चुअल मीनिंग जो है ना, वो जो भी भगवान का हम उपवास करते हैं, हम उस भगवान के जितना नज़दीक हो सके वो उसे हम उपवास कहते हैं। और जो हम देखते हैं कि इन दिनों में लोग शंख और घंटा बजाते हैं, और उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसका जो प्रकंपन होता है उससे वायुमंडल की शुद्धि होती है। तो और उस प्रकंपन से सुख और शांति फैलती है, प्रदूषण खत्म होता है। पहले 3 दिन जैसा हम जानते हैं कि हम माँ के दुर्गा रूप को पूजते हैं, तो दुर्गा रूप को जब हम पूजते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं।
हमारे अंदर सहन शक्ति आती है, परम शक्ति आती है, सामर्थ्य शक्ति आती है। और अगले 3 दिन हम महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो महालक्ष्मी जी हमें क्या देती हैं? धन। तो वो धन जो है उसे भी हमें इस तरीके से प्राप्त करना चाहिए कि वो किसी गलत रिसोर्स से ना हो। धन का रिसोर्स मीन्स हम इनकम ले रहे हैं, तो इनकम तो चाहिए, जीने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारा जो स्रोत है इनकम का, रिसोर्स है, जहां हम कमा रहे हैं, वहां हम किसी को दुख देकर तो नहीं कमा रहे। या पृथ्वी माँ को, जैसे आजकल आप देखते हैं ना, पृथ्वी माँ, लोग जमीन खोदते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तो कितना खोखला कर रहे हैं पृथ्वी। तो हमारा रिसोर्स जो है ना इनकम का, वो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम किस रिसोर्स से पैसा कमा रहे हैं। और नेक्स्ट 3 डेज, लास्ट के 3 दिन जो होते हैं, वो सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। तो सरस्वती माँ क्या है? वो ज्ञान की देवी है। उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? विद्या, यानी ज्ञान, और ज्ञान धन पाकर हम ज्ञान को बांट सके, ये हमारा मकसद होना चाहिए। तो वास्तव में वो यही बार बार कहते हैं कि माँ एक ही है, और माँ सिर्फ वो नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं, हम सब जितनी भी स्त्रियां हैं वो देवी का ही रूप है। और अगर आप देखिए कि घर में एक औरत जो है एक ही दिन में 9 तरह के रूप धारण करती है, वो 9 रूप धारण करती है। कभी वो माँ सरस्वती भी बनती है, कभी वो माँ लक्ष्मी भी बनती है, संयम दिखाती है। तो हर तरह की शक्तियां उस एक औरत में होती है। थैंक यू, बस मैं इतना ही अभी कहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा समय हो गया तो फिर हमारी मेडिटेशन रह जाएगी। आशा मैं जी के साथ बहुत अच्छी मेडिटेशन की है। बहुत ब्यूटीफुली बताया आपने, इतना अच्छा बताया, इट्स अमेजिंग। आई मीन बहुत ही अच्छा लगा। किन शब्दों में आपका स्वागत करूं। हर चीज के बारे में बिल्कुल आपने जरूर बता करिए। दिया। श्रुति मास्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आत्मनंदन मैम, ये बहुत ही अच्छा। आज मुझे पता नहीं था इतना डिटेल में। बहुत अच्छा बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मिस हो गया मेरा, बाहर गई थी तो दौड़ते दौड़ते आई, ज्वाइन किया। थोड़ा सा मिस हो गया। रिकॉर्डिंग मिलेंगी ना इसकी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, अवेलेबल है? बिल्कुल। हाँ, बहुत सबको। अच्छा आज पता चला है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। थैंक मैं कहूँ? बिल्कुल, हाँ जी, श्योर। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज माँ का दिन है, तो आप शुरू करने के पहले मैं एक माँ का इन्वोकेशन स्तुति बोल दूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, प्लीज जरूर। माँ को प्रणाम करते हुए। भवानी दयानी, भवानी दयानी, महावाक्वानी, सुर नर मुनि जन जानी, सकल बुध ज्ञानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, महावाक वाणी, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, सकल बुध ज्ञानी, भवानी जग जननी जग जानी, महिषासुर मर्दनी, ज्वाला मुखी चंडी, अमर पददानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, महावाक्वानी, सुर नर मुनि जन जानी, सकल बुध ज्ञानी, भवानी। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच।
किसी को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है मास्टर्स, प्लीज हैंड रेज कीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, ये हम सबका प्लेटफॉर्म है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो अब क्योंकि मास्टर रीटा जी ने आप सबको इतना सब कुछ बता दिया है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको माँ शैलपुत्री के बारे में बताना चाहूंगी। पर इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जिस जन्मभूमि पे, भारत पे लोग पैदा हुए हैं, सनातन धर्म पैदा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी तो अभी आई है लोगों के अंदर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जिस तरह से ये नवरात्रि आते हैं, फास्ट आते हैं, इनका एक साइंटिफिक रीजन भी है। आप जब जो जैसे फलाहार पे जाते हैं, जैसे रीटा चौधरी जी ने बताया, तो जब आप पूरा साल रेगुलर फूड खाते हैं, तो फिर आप जब फास्ट में जाते हैं और आप ये फलाहार करते हैं, आप फॉलो करते हैं जैसे ट्रूली एक व्रत को फॉलो करना चाहिए, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, आपकी बॉडी पूरी अंदर से प्योर हो जाती है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे धर्म में जो इस तरह का बनाया गया, हर धर्म में जहाँ पे भी फास्ट रखा गया है, उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे आजकल हम भागते हैं, हमें ये डाइट फॉलो करनी है, हमें ये फॉलो करना है। अगर आप पुराने सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपकी बॉडी प्योरीफाई अपने आप हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है। आजकल लोग डिटॉक्स के लिए भागते हैं कि अच्छा ये वाली जूस की डाइट पे चले जाते हैं ये। पर अगर आप पुराने सिस्टम को फॉलो करते हैं, सारा साल आप जब फास्ट आते हैं उनको फास्ट रखिए, रिलीजन को मान के मत रखिए, अगर आप क्योंकि रिलीजन में मत पड़िए। हम सब एक ही हैं, सोर्स सभी का एक है, चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो। लेकिन इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया गया है कि जैसे हैवी फूड खाना है, तो फेस्टिवल्स के एंड में हैवी फूड खिलाया जाता था। इवन दिवाली भी जब आती है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि पर्टिकुलर डे पे आपको एक दिन मिक्स वेजिटेबल बनानी है, कड़ी खानी है, यानी कि जब आप हैवी फूड खा के आपका स्टमक उसको आराम दिया जाता है। इतना साइंटिफिकली आप उसको देखिए, तो मैंने जब इसको स्टडी किया तो मैंने सोचा कितना ब्यूटीफुली बनाया गया। आजकल हम भागते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए, कीटो डाइट पे जाना है मुझे, मैं तो सिर्फ ये फॉलो। जो सिस्टम हमारा बनाया गया था ना, वो ऐसा बनाया गया था कि आप अपनी लाइफ को हर दिन इंजॉय करते हुए, सचमुच में जो फूड हमारे सामने है, ऐसा क्यों हो कि हम इसे नहीं खा सकते। तो हर चीज को एंजॉय करते हुए, फेस्टिवल का ट्रू मीनिंग समझते हुए, जब जिस चीज को खाना चाहिए उस समय उसको खाते हुए हम एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हर फ्रूट का सीजन में आना, अभी आजकल आपको पता है सारे फ्रूट पूरे साल अवेलेबल होते हैं, है ना, तो आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन प्रकृति का जो नियम है, जो मदर नेचर का जो एक सिस्टम है, मदर नेचर आपको चाहती है पर्टिकुलर सीजन में आप वो पर्टिकुलर फ्रूट खाइए। लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया अब फिर से स्पिरिचुअलिटी में लोग आ गए हैं, दुनिया बदल रही है, हम सब में अवेयरनेस आ रही है। तो यही अवेयरनेस मैं चाहती हूँ हम सब अपने अंदर लेके आए, अपने अंदर झांके, अपने आप को पहचाने। जब हम अंदर से प्योर होते हैं ना, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको माता शैलपुत्री के बारे में बताती हूँ ब्रीफली, और उसके बाद हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो जैसा कि रीता जी ने बताया कि आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो हम ऑनर करते हैं माँ शैलपुत्री को। जैसा उनका नाम है, शैलपुत्री, शैला मीन्स माउंटेन, और पुत्री मतलब हम सभी जानते हैं डॉटर, तो डॉटर ऑफ द माउंटेन्स। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये जो मदर, जो माँ शैलपुत्री हैं, ये एम्बॉडीमेंट है किसका? स्ट्रेंथ का, सिंप्लिसिटी का और प्योरिटी का, तीन चीजों को स्टैंड करती है। तो जैसे दिखाया जाता है कि माँ एक बुल के ऊपर बैठी है ना, और हाथ में उन्होंने त्रिशूल पकड़ रखा है, और दूसरे हाथ में उनके लोटस है। तो जो उन साथ जो जिस बुल के ऊपर माँ बैठी है, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को, ओके, स्टेडफास्टनेस को। हमें याद दिलाता है, हमें रिमाइंड कराता है कि बिफोर हम क्लाइम करें अपनी कॉन्शियसनेस के इस माउंटेन पे,
जो हमारा हायर कॉन्शियसनेस का जो ये माउंटेन है, जो पहाड़ है, उसमें चढ़ने से पहले धीरे धीरे हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी चाहिए हम सभी को। तो ये रिमाइंड कराता है, बिफोर क्लाइंबिंग द माउंटेन ऑफ दिस हायर कॉन्शियसनेस वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो और जो हाथ में माँ के लोटस है वो सिंबलाइज करता है कि प्योरिटी, और ये हर जगह ब्लॉसम करनी चाहिए। कहाँ तक? इवन आपको पता है जो ये कमल होता है लोटस, ये किस में उगता है? कीचड़ में उगता है। तो माँ का कहना है कि लोटस अपने हाथ में पकड़ के वो हमें बता रही है कि प्योरिटी, इसको तो कीचड़ में भी ब्लॉसम करना चाहिए। और जो हाथ में त्रिशूल है, ट्राइडेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है करेज, इन सभी ऑब्स्टेकल्स को जिसको हम काट सकें, जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें आए उसके लिए हमें करेज देता है कि हम उनको काट कर उस जगह पहुंच सके जहां हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं पहले 2016 से पहले मुझे नहीं पता था कि माँ के हर रूप की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और मैं जानती भी नहीं थी। मैंने घर में हमेशा देखा था कि मम्मा हमेशा नवरात्रि खत्म होने पे दुर्गा माँ की पूजा करती थी, कंजक होती थी और पूरी और छोले खिलाए जाते थे। मेरे लिए सिर्फ यही मतलब था। लेकिन 2016 में मैं ब्रह्मा कुमारी से बी के शिवानी जी का मैंने सुना, तो मुझे पता चला कि माँ के हर रूप की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो जब उन्होंने बताना शुरू करा तो मैंने ये देखा, ये जाना कि एवरी डे इज अ लर्निंग डे। मैंने अपनी मॉम को देखा तो मैंने सिर्फ माँ दुर्गा को ही समझा, पर जैसे मास्टर रीटा जी ने बताया तो हमें पता चला कि पहले 3 दिन दुर्गा के हैं, फिर लक्ष्मी जी के, एंड देन माँ सरस्वती के। तो हर माँ अपने डिफरेंट डिफरेंट रूप में आती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम सिर्फ एक दुर्गा माँ को करके देखते हैं कि हाँ ये दुर्गा माँ है, लेकिन हर रूप की एक महत्वाकांक्षा है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जो माँ शैलपुत्री भी है वो अपने उससे पुराने जन्म में सती थी, सती के नाम से पैदा हुई थी, और वो डॉटर थी दक्ष की। और जो दक्ष थे, उन्होंने वो कभी भी उन्होंने भगवान शिव को पसंद नहीं किया था, लेकिन सती माँ थी, उन्होंने शादी की थी भगवान शिव से। तो वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे लॉर्ड शिवा को, जो उनको देनी चाहिए। तो लेकिन जो सती थी, उनके दिल में इतना इतना प्रेम था भगवान शिव के लिए कि जब उनके पिता ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, सबको इनवाइट किया, लेकिन एक्सेप्ट भगवान शिव के। लेकिन माँ को लगा कि मैं अपने माता पिता से इतने दिन से नहीं मिली हूँ, तो वहां पे मिलने गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पति का इतना अपमान किया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया। जो वो यज्ञ हो रहा था उसकी फायर में उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। आप सभी लोग इसको जानते होंगे। तो उसके बाद वो पैदा हुई ऐसा माँ पार्वती, इस इंसिडेंट के बाद। तो जब वो पैदा हुई ऐसा माँ पार्वती बन के, तो वो पुत्री बनकर आई हिमालयास की। ओके, इसीलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। तो ये स्टोरी हमें, ये जो स्टोरी है सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। ये जो आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो हमें ये बताता है, ये स्टोरी हमें रिमाइंड कराती है कि फ्रॉम लॉस एंड पेन, यानी कि जब हम्म, सती उसमें अग्नि की यज्ञ में कूद गई तो भगवान शिव एक बहुत जबरदस्त पेन में चले गए। तो वो एक बहुत ही अलग स्टोरी है, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उससे जो लॉस हुआ और फिर जो पेन हुआ, तो उससे एक बिल्कुल नई बिगिनिंग निकल कर आई। तो हमें अपनी लाइफ में इसी तरह से, हमें अपनी लाइफ में कभी घबराना नहीं चाहिए कि हम अपनी कंफर्ट जोन में ही रहें और हम आगे नहीं निकले। क्योंकि आज का जो आपका लॉस या पेन है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, इट कैन emerge न्यू बिगिनिंग। वो आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे मैंने आपको ईयर 2016 का नाम लिया, 2016 में मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि वाई मी, मैं ही क्यों। लेकिन आज जब मैं पलट कर देखती हूँ, दैट वॉज द डे माई लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। तो कभी कभी हमारी लाइफ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट होता है या न्यू बिगनिंग का होता है, पर हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया, तो कभी भी किसी लॉस से या पेन से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान जब आपका एक रास्ता को बंद करते हैं तो वो हजारों दरवाजे खोल देते हैं।
तो इसका कहने का मतलब है जस्ट लाइक द स्टेडी माउंटेन, हमें उस पहाड़ की तरह बनना चाहिए जिस पे कितने भी तूफान आए लेकिन वो खड़ा ही रहता है। तो इसलिए घबराइए मत, अगर लाइफ में कोई लॉस एंड पेन आया उससे पूछिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए, उससे पूछिए मेरे लिए क्या लेसन है। तो ये जो स्पिरिचुअल लेसन है माँ शैलपुत्री का इज दैट एवरी स्पिरिचुअल जर्नी, हर स्पिरिचुअल जर्नी करेज के साथ शुरू होती है और ग्राउंडिंग के साथ एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी। ओके, करेज, ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी, इन तीनों के साथ शुरू होती है। अगर आपकी जड़ें बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जड़ पहले मजबूत होनी चाहिए। सो विदाउट बीइंग फर्मली रूटेड आवर ग्रोथ कैन नॉट लास्ट। अगर आपने अपनी जड़ों को अच्छी तरह से पहले फिक्स नहीं किया है और आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप गिर जाएं। उसी बिल्कुल उसी पेड़ की तरह, जस्ट लाइक अ ट्री ना नीड्स डीप रूट्स टू ग्रो। जितनी उसकी जड़ें नीचे अंदर जाएंगी उतना ही वो टॉल होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो हमको भी जरूरत है कि हम वी नीड टू बी फील सेफ एंड सपोर्टेड बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में। तभी इसीलिए जो माँ शैलपुत्री है उनको कनेक्ट किया जाता है रूट चक्रा से, मूलाधार चक्रा से। क्योंकि जब ये चक्रा हमारा बैलेंस होता है, मूलाधार चक्रा सभी जानते हैं, जैसे इसका नाम है मूल यानी कि बेस, है ना। तो जैसे ही ये चक्रा हमारा बैलेंस होता है तो हम सेफ फील करते हैं, इस दुनिया में सिक्योर फील करते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मेरे को लाइफ सपोर्ट कर रही है, लाइफ इज ब्यूटीफुल सपोर्टेड बाय लाइफ इटसेल्फ, मेरी जिंदगी मुझे सपोर्ट कर रही है। स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आप अपने रूट चक्रा पे काम करते हैं, अपने बेस पे काम करते हैं, तो आप इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप जल्दी से ये सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। और अगर ये अनबैलेंस्ड होता है तो आपको डर लग सकता है, एंशियस रह सकते हैं, रेस्टलेसनेस आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आज हम पहले मेडिटेशन करने जाएंगे माँ शैलपुत्री के बारे में जान के। अब अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज जरूर शेयर कीजिए, अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए सभी मास्टर्स। ओके, पर इससे पहले आंखें बंद करके आप सभी अपने मन में कोई एक आंखें बंद करने से पहले, हाँ मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी एक संकल्प जो आप इन 9 दिनों में करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका, हेल्थ से रिलेटेड, कैरियर से, मनी, रिलेशनशिप, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए प्लीज। क्योंकि ऑन दिस फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि जो माँ शैलपुत्री हैं वो हमें सिखाती हैं, टीचेस अस टू प्लांट आवर रूट्स ओके डीप इनसाइड द अर्थ, ताकि हमें अपनी रूट्स को प्लांट करना चाहिए बहुत ही गहराई से धरती के अंदर, ताकि हम ट्रस्ट कर सकें स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। ओके, एंड ऑल्सो टू बिगिन आवर जर्नी विद स्ट्रेंथ एंड करेज। अपनी जड़ों को नीचे मजबूत करते हुए मदर अर्थ यानी कि माँ वसुंधरा, और अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी दें और इस जर्नी को, जो भी हमारी जर्नी है, उसको स्ट्रेंथ और करेज के साथ कंटिन्यू करें। जैसे माँ बैठी हुई हैं बुल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमें भी खड़ा होना है अपनी फाउंडेशन, जो फाउंडेशन किस पे बिल्ड है, फेथ पे, स्टेबिलिटी पे, ताकि हम बहुत आसानी से स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल सके। अगर सभी ने लिख लिया है इंटेंशन अपनी, तो सिट कंफर्टेबली और ये मेडिटेशन हम सिर्फ बैठकर ही कर सकते हैं। और आंखें बंद कर लीजिए, जैसे हम आनापानासती ध्यान में बैठते हैं बिल्कुल वैसे ही, स्पाइन को स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड। और पूरा ध्यान अपना सिर्फ सांसों पर लेकर आइए। मैं 1 मिनट और देती हूँ, अगर किसी ने कोई भी इंटेंशन नहीं लिखी, अपना संकल्प
आज हम करेंगे और हमारा संकल्प हम विश करेंगे। हम अपने संकल्प को संकल्प से सिद्धि पर लेकर जाएंगे आज, ताकि हम सभी का संकल्प सिद्ध हो। होपफुली आप सभी ने लिख लिया होगा। और ये जो संकल्प आपने लिखा है, ये आपके पास पूरे 9 दिन होना चाहिए। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। हम एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। आई एम शेयरिंग म्यूजिक, तो मुझे हैंड रेज कर दीजिएगा। जस्ट 1 सेकेंड। कोई भी हैंड रेज करके बता दीजिए। मंजू जी, आप बता दीजिए अगर सुनाई दे रहा है तो। हाँ, या थैंक यू। ठीक है। एक और गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रेथ। और यहाँ हम नाक से ही सांस ले रहे हैं और नाक से ही छोड़ रहे हैं। ये हम अपने आप को सेंटर करते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं, हम 3 डीप ब्रेथ लेते हैं। पर आज ये सांसें लेते हुए एक और बार डीप ब्रेथ लेते हुए इस बार करेज को, साहस को अपने अंदर लेके जाइए और जाती हुई सांस के साथ सारी वरी, सारी चिंताओं को बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए इस करेज को अपने अंदर आता हुआ। And breathing out all the worries. पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर मास्टर्स। अगर शरीर में कहीं भी कुछ तनाव है, कोई पेन है, तो पूरा ध्यान अपना उस जगह पर लेकर आइए और इमेजिन कीजिए कि उस जगह पर एक एक सेल आपकी बॉडी का, जैसे ही आप सांस ले रहे हैं, तो जाती हुई सांस के साथ सारा पेन बाहर जा रहा है। महसूस कीजिए उसमें से स्मोक निकलता हुआ मदर अर्थ में जाता हुआ। हर सांस के साथ उस जगह पे ध्यान फोकस करते हुए पूरा का पूरा रिलैक्स। एक क्विक स्कैन करेंगे सर से लेकर पैर तक।
from top of the head to the bottom of the feet. Top of the head, relax. Forehead, relax. Eyes, facial muscles, nose, relax. Lips, jawline, हमारी टंग, all relax. हमारे कान, हमारे सर के पीछे का हिस्सा, all relax. Neck, shoulders, upper front body, chest, abdomen, private parts, all relax. हर सांस के साथ पूरा शरीर शांत होता जा रहा है. Back, upper body, drop your shoulders off. अपने कंधों को विश्राम दीजिए मास्टर्स. Spine, back, upper body, waist, thighs, all relax. हम धीरे से नीचे आते हुए अपनी पूरी बॉडी को कमांड देंगे. पैरों से नीचे आते हुए अपर लेग्स रिलैक्स, नीज रिलैक्स, काफ मसल्स, शिन एरिया ऑल रिलैक्स. पैरों से नीचे आते हुए तलवे तक, टोज, टोनेल्स, ऑल रिलैक्स. बोथ हैंड्स, दोनों हाथों, कोहनी, fingers, fingernails, all relax. इस आती हुई सांस के साथ इस रिलैक्सेशन को पूरी बॉडी में महसूस कीजिए मास्टर्स. Let this wave of relaxation flow through your body. ये आज हमारा समय है अपने साथ बैठने का. माँ शैलपुत्री को याद करने का. अगर कोई थॉट्स आते हैं, it's okay, just acknowledge them और जाने दें. वापस ध्यान सांस पर ले आइए मास्टर्स. नाउ महसूस कीजिए जहां पर भी आप बैठे हैं. फील योर बॉडी रेस्टिंग ऑन अर्थ. क्या आपका शरीर इस पृथ्वी पर आराम कर रहा है, सेफ है, स्टेडी है और सपोर्टेड है. हमारे शरीर के नीचे से जड़ें निकलती हुई मदर अर्थ के अंदर गहराई में उतरती चली जा रही है. महसूस कीजिए. They are going deeper and deeper inside the mother earth, going stronger and stronger. अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट में लेकर आइए. Bring your attention in your heart. अपने हार्ट में पल्सेशन को महसूस करते हुए, धड़कन को महसूस करते हुए साइलेंटली इनवाइट कीजिए माँ शैलपुत्री की प्रेजेंस को. माँ शैलपुत्री, द डॉटर ऑफ द माउंटेन्स. उनकी प्रेजेंस को इनवाइट कीजिए मास्टर्स. माँ,
बुल के ऊपर राइड करती है। बुल माँ की सवारी है। एक हाथ में उन्होंने कमल पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है, ट्राइडेंट। ये सब प्रतीक है करेज का, प्योरिटी का और स्ट्रेंथ का, साहस, पवित्रता और ताकत। और आज हम सब लोग मिलकर जो ये नवरात्रि की जर्नी कर रहे हैं, जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं, हम माँ से उनकी ब्लेसिंग मांगते हैं। We call upon her to bless us with stability and grounding. जैसे जैसे माँ हमारे पास आ रही हैं, हमारे हृदय में आ रही हैं, वैसे वैसे वो हमें ब्लेस कर रही हैं। इस स्टेबिलिटी के साथ, इस ग्राउंडिंग के साथ माँ की प्रेजेंस को महसूस कीजिए मास्टर्स। और बहुत जेंटली आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं। ओम देवी शैलपुत्री नमः। ओम देवी शैलपुत्री नमः। ओम देवी शैलपुत्री नमः। माँ की प्रेजेंस को महसूस करते हुए आप अपना पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस अपनी स्पाइन के बेस पर लेकर आएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी के बेस पर लेकर आएंगे। Bring your awareness to the base of your spine, your root chakra. रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बेस पे होता है। अब इमेजिन कीजिए यहाँ से एक ब्यूटीफुल रेड कलर की लाइट ग्लो कर रही है। इमेजिन ब्यूटीफुल रेड लाइट ग्लोइंग there, and this light grows brighter and brighter with every breath you take. और हर सांस के साथ जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये लाइट और भी ब्राइट होती चली जाती है। विजुअलाइज कीजिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूट्स, बहुत ही गहरी जड़ें ग्रो कर रही हैं नीचे की तरफ आपकी स्पाइन से, डीपर इनटू मदर अर्थ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये जड़ें जिनको आप देख रहे हैं। These roots anchor you, nourish you and hold you. इन जड़ों ने आपको सपोर्ट कर रखा है, आपको पकड़ रखा है बहुत अच्छी तरह से। ये आपको एंकर करती हैं, आपको नरिश करती हैं। हर आती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए कि आप एनर्जी ले रहे हैं करेज की और स्ट्रेंथ की मदर अर्थ से। और हर एक्सेल के साथ, जाती हुई सांस के साथ आप रिलीज कर रहे हैं फियर को, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को एंड रेस्टलेसनेस इनटू द सॉइल। इस मिट्टी में जहाँ हम बैठे हैं अर्थ में, वो सब रिलीज हो रहा है। So with every inhale, feel yourself drawing energy, courage and strength from the Mother Earth. And with each exhale, releasing fear, insecurity
and restlessness into the soil. इन हर सांस के साथ इसे महसूस कीजिए मास्टर्स। निकल जाने दीजिए आज आपके मन का जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटी है, कोई पेन है, जाने दीजिए। हर सांस के साथ भरते जाइए अपने शरीर को इस शक्ति से, इस करेज से, इस स्ट्रेंथ से, और बहुत ही सॉफ्टली, जेंटली अपने माइंड में आप चैंट कर सकते हैं जो रूट चक्रा का बीज मंत्र है, लम लम लम। जैसे जैसे आप इस मंत्र को रिसाइट कर रहे हैं, वैसे वैसे वो लाइट बढ़ती चली जा रही है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ती चली जा रही है। आपके अंदर शक्ति, करेज और ताकत आ रही है मदर अर्थ से, और हर जाती हुई सांस के साथ सारा पेन, सारी इनसिक्योरिटी, रेस्टलेसनेस को देखिए मास्टर्स कैसे ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज होती जा रही है, मदर अर्थ में ट्रांसम्यूट होती जा रही है। अपने आप को धीरे से साइलेंटली अफर्म करेंगे। पूरा अपनी बॉडी में इसको महसूस करते हुए कि हमारी पूरा शरीर, एंटायर बॉडी स्टेडी है, सेफ है और सपोर्टेड है। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। आई एम सपोर्टेड, मैं पूरी तरह से सपोर्टेड हूँ बाय मदर अर्थ। I am deeply grounded, मैं पूरी तरह से ग्राउंडेड हो चुकी हूँ स्ट्रेंथ में, ताकत में और स्टेबिलिटी में। I am safe, I am supported, I am deeply grounded in strength and stability. अब अपनी पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। पूरी अवेयरनेस को सांसों पर लाते हुए आप अपने संकल्प पे अपना ध्यान लेकर आएंगे, जो भी संकल्प आपने किया। Your sacred intention for this Navratri journey. So bring your awareness to your संकल्प। उस पेपर को जिसको आपने लिखा है अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे। आंखें नहीं खोलनी, जस्ट विजुअलाइज जो भी आपने लिखा है। What do you wish to invite into your life in these 10 days? क्या इच्छा है आपकी? इस चीज को इनवाइट करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, इन 10 दिनों में? क्या चाहते हैं आप? क्या संकल्प है आपका? उस संकल्प को ध्यान से लीजिए। कुछ भी हो सकता है आपका संकल्प। करेज हो सकता है, स्टेबिलिटी इन लाइफ हो सकता है, सेल्फ लव भी हो सकता है, कोई हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। कुछ भी हो, जो भी आपका संकल्प है उसको बहुत ध्यान से रखिए।
अ ग्लोइंग सीड ऑफ लाइट। एक छोटा सा सीड है, ये एक बीज है जिसे आप बोने जा रहे हैं आज। ये आज आपके हार्ट के अंदर है। Look at this one as a glowing seed of light in your heart. आज आपको इसे प्लांट करना है डीपली विद इन, अपने ही अंदर आज इसको डीपली प्लांट करना है इस विश्वास के साथ that it will grow, कि ये जरूर पूरा होगा with the blessings of माँ शैलपुत्री। See your intention, your sankalp as a glowing seed of light in your heart. Plant it deeply within. अपने ही अंदर इसको प्लांट कर दीजिए, इसको उगा दीजिए मास्टर्स, trusting that it will grow with the blessings of माँ शैलपुत्री। संकल्प में बहुत बहुत शक्ति होती है मास्टर। आज अपने इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका संकल्प है उसका क्या आउटकम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको अपने सामने लेकर आइए मास्टर्स। अपने हार्ट में एक हल्की सी आभा को महसूस करें और जो आप इस लाइट को महसूस कर रहे हैं ये आपकी आत्मा की लाइट है जो आज सत्य, गुरु और ब्रह्म से जुड़ी हुई है। आप इस समय, अभी इस समय जितने भी लोग इस ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं आप उन सब के साथ जुड़ गए। हम आज इस समय सभी लोगों की ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए। हम माँ शैलपुत्री, ब्रह्मर्षि पितामह और जो आप उन सबके दिव्य ज्ञान से जुड़ गए। अपने संकल्प को आप 3 बार चुपचाप साइलेंटली दोहराइए। 3 बार बोलिए अपने माइंड में मास्टर्स और हर बार उसे गहराई से महसूस करें। मन ही मन इस दिव्य संकल्प का उच्चारण करें। इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट अपने हार्ट और सोल में उतर जाने दीजिए मास्टर्स। रिपीट करना बंद कर देंगे मास्टर्स। अब साइलेंस में आ जाएंगे, कंप्लीट साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस में फेथ, विश्वास और समर्पण के साथ आप इस संकल्प के साथ
एक हो गए हैं अपने गुरु के साथ, माँ शैलपुत्री के साथ, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ एंड यूनिवर्स के साथ एक हो गए हैं। अपने अंदर इस दिव्य आभा को महसूस करें जो आपके साथ फैलती जा रही है और आपकी हर सांस के साथ या आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश, दिस लव एंड लाइट, जितने भी लोग इस ग्रुप में अभी मेडिटेशन कर रहे हैं उन सब तक पहुंच रही है। सब तक पहुंचते हुए धीरे धीरे इसको ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में फैलता हुआ महसूस करें मास्टर्स। ये सिर्फ एक विचार नहीं है जो आपने उस पेपर पे लिखा है, इट्स अ वाइब्रेशन नाउ। यह एक कंपन है। इस दिव्य कार्य को साइलेंस में होते हुए देखिए। इस संकल्प को अपने चित्त के बीज क्षेत्र में बैठने दें मास्टर्स। यह अब यूनिवर्स द्वारा स्वीकार हो चुका है। आप अकेले नहीं हैं, आप इस ग्रुप के साथ हैं, आप समूह के साथ एक हैं, आप गुरु चेतना के साथ एक हैं, आप माँ शैलपुत्री के साथ एक हैं, आप अस्तित्व से एक हैं। महसूस कीजिए आपका संकल्प की एनर्जी नॉट जस्ट फ्रॉम योर हार्ट बट आपके आसपास चारों तरफ इसकी ऊर्जा को, इसकी वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से इनहेल करेंगे पावर को, इस शक्ति को जो आपके अंदर है, और धीरे से बहुत स्लोली एक्सहेल करेंगे। और इस छोड़ती हुई सांस के साथ, इस जाती हुई सांस के साथ जो भी एक्सेस एनर्जी है उसको बाहर जाने देंगे मास्टर्स। Take a deep breath in. Exhale slowly. अपने संकल्प की एनर्जी को इस ब्रह्मांड में फैलते हुए देखिए। जहाँ भी नजर जा रही है, सभी का संकल्प इस यूनिवर्स में फैल चुका है। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे लेकर आइए। ब्रिंग योर palms टुगेदर एट योर हार्ट। ऑफर करेंगे ग्रैटिट्यूड, हम आभार प्रकट करेंगे माँ शैलपुत्री का, मदर अर्थ का, और अपनी खुद की सोल का। To your own soul, offer gratitude
to Ma Shalputri, to Mother Earth, and to your own soul. Now chant करें 3 बार. ओम देवी शैलपुत्राय नमः. ओम देवी शैलपुत्राय नमः. ओम देवी शैलपुत्राय नमः. धीरे धीरे अपना ध्यान फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे मास्टर्स. पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर. आभार प्रकट करेंगे जिन भी गुरुजनों का, असेशन मास्टर्स, आर्कएंजल्स, जो भी लोग आज हमारे साथ थे, महावतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सभी को आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर DK सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, सभी को आभार प्रकट करते हुए पूरा ध्यान जहां पर आप बैठे हैं वहां लेकर आएंगे मास्टर्स. Bring your full attention to the place you are sitting. अभी आंखें नहीं खोलनी है मास्टर्स. अपने आप को महसूस कीजिए कि आप कनेक्ट हैं मदर अर्थ से और अपनी ही आत्मा से. लेकिन इस फिजिकल बॉडी की प्रेजेंस को महसूस कीजिए मास्टर्स. नोटिस द स्पेस अराउंड यू. अपने आस पास के स्पेस को महसूस कीजिए मास्टर्स. आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए. और जब भी आपको अच्छा लगे तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें खोले, महसूस कीजिए कि आज इस मेडिटेशन के बाद आप अपने साथ स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन, स्ट्रेंथ ऑफ मदर अर्थ एंड द ब्लेसिंग ऑफ द मदर माँ शैलपुत्री. तो आप अपने साथ आज स्ट्रेंथ लेके जा रहे हैं, मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स लेके जा रहे हैं, माँ शैलपुत्री की, और स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन्स. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मेडिटेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप सभी का दिन शुभ हो, आपका संकल्प सिद्ध हो. संकल्प से सिद्धि हम लास्ट डे में अपने संकल्प को रिलीज कर देंगे. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. किसी को कुछ शेयरिंग है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. आप अनम्यूट कर सकते हैं. सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. Lots of gratitude, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank Thank you. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा, बहुत डीप मेडिटेशन. दिल Thank से थैंक यू. ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मैम. बहुत डीप हुआ मेडिटेशन. मैं तो पता ही नहीं, बीच बीच का कुछ पता ही नहीं चला. इतना गहरा गई. कोई बात नहीं. बहुत अपने बहुत संकल्प को ध्यान में रखते हुए, और हमारे साथ डॉक्टर संतोष भी जुड़ गई हैं इस समय, तो हम उनसे भी बात करते हैं. सभी को मेरा आत्मवंदन. धन्यवाद. धन्यवाद. आत्मवंदन. नमस्कार. नमस्कार. हैप्पी नवरात्रि. हैप्पी नवरात्रि. हाँ जी, हाँ. जी जी, सभी को मेरी बहुत बहुत नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं. नवरात्रि की शुभकामनाएं. आज आप कैसे महसूस कर रहे हो? आज ठीक है? आज जाने का है आपका घर? आज जाएंगे? चल रहा है, लेकिन अभी वो कल्चर की रिपोर्ट नहीं आई है. अच्छा अच्छा. ओके. दे आर नॉट बी एबल टू डिसाइड द एंटीबायोटिक. ओके. They wanted to give me strong antibiotic at home.
तो वो डॉक्टर अभी आई थी, अभी मैंने ज्वाइन किया, जैसे ही मैंने कहा 10 मिनट है चलो, तो हाँ वो डॉक्टर आ गई फिर। तो मैं सुनती रही, मैं ऑन है जब से मेरा ये 10-15 मिनट से।